एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के मेगा मर्जर जैसा होगा आईडीएफसी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का मर्जर। हाय, दिस इज देव एंड वॉच इट ट्रेडर्स डायरी। और आज हम बात करने वाले आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के स्टॉक के ऊपर। मर्जर से क्या होता है, क्या आगे बेनिफिट मिलते हैं शेयर होल्डर्स को और बैंक को क्या बेनिफिट होता है, इसके ऊपर हम डिटेल में बात करने वाले। चलिए दोस्तों समझ लेते हैं। तो दोस्तों आज एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड में 2009 के बाद सबसे बड़ी तेजी देखने को मिली। देश का मेगा मर्जर में नाम शामिल हुआ। आज एक ऐतिहासिक दिन है और ये दिन हमेशा याद रखा जाएगा एचडीएफसी ग्रुप के लिए। अब होप जो है, जो हमने देखा, जो एचडीएफसी बैंक में 13 से 14% की जो तेजी देखने को मिली और एचडीएफसी लिमिटेड में 15% की, दोनों ही शेयर यहाँ पर जो है बहुत बड़ी तेजी के साथ यहाँ पर जो है बाजार में शामिल है। अब होप जो है वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर आ गई है। आईडीएफसी लिमिटेड और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का मर्जर होना है और ये भी एक मेगा मर्जर में से एक है। और जिस दिन ये मर्जर होगा, कभी भी हो सकता है, कभी भी ये ऐलान आ सकता है, क्योंकि ये अनाउंस जो है वो हो ही चुका है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आईडीएफसी लिमिटेड के बीच में। तो जब भी अनाउंस होगा, तो जिस दिन यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जो कि यहाँ पर जो है सीईओ की तरफ से यहाँ पर रखी जाएगी, मैनेजमेंट की तरफ से रखी जाएगी, तो यहाँ पर वो एक ऐतिहासिक दिन होगा और जो सीईओ बोलेंगे, जो वर्ड्स होंगे उनके, वो हिस्टोरिक होंगे। तो देखते हैं। और इसी होप में जो है 5% आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड ऊपर हो चुका है और वही 5% की तेजी आईडीएफसी लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक और आईडीएफसी लिमिटेड में 5% की जो तेजी जो है वो बन चुकी है। और अब यहाँ पर ऑलरेडी आईडीएफसी जो लिमिटेड है, आईडीएफसी लिमिटेड तो एक अच्छा कारोबार कर रहा है अगर कहें स्टॉक मार्केट में, लेकिन आईडीएफसी बैंक जो है वो अपने हाई से जो है वो 50% डिस्काउंट में। तो देखते हैं कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अब कैसा होप है और ये होप जो है वो आगे बढ़ाएगा, इस चीज को आगे बढ़ाएगा। एचडीएफसी का हमने देख लिया सिनेरियो कैसा है, अब यही सिनेरियो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर होल्डर देखना चाहते हैं। सो नाउ अभी जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आईडीएफसी लिमिटेड का जो मर्जर होगा, जो कि एचडीएफसी का आज हो चुका है, तो एचडीएफसी को क्या बेनिफिट मिला, वही चीज आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को भी मिलने वाली। वही चीज जब मर्जर होता है, किसी कंपनी का मर्जर और एक्विजिशन जब भी होता है, तो आपको ये चीज देखने को मिलती है किसी भी कंपनी के साथ। तो हम समझेंगे कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड में क्या क्या यहाँ पर जो है फोकस में रहने वाला है और जो सीईओ की जो दिशा है, जो कि एचडीएफसी बैंक लिमिटेड को, एचडीएफसी बैंक बनाने की जो दिशा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की, तो वो क्या क्या यहाँ पर जो है वो मिलेगा जब मर्जर हो जाएगा। तो देखते हैं। पहले तो देखिए एडवांटेजेस हैं, कुछ तो डिसएडवांटेजेस होते हैं ही मर्जर के, तो वो हम देखेंगे। लेकिन एडवांटेज क्या है, देखिए पहला तो इंक्रीज मार्केट शेयर। मार्केट शेयर जो है वो इंक्रीज होता है, काफी ज्यादा इंक्रीज होता है। देखिए पहली चीज तो आप ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो है जब दोनों कंपनी मिल जाएंगी तो एक अंदरूनी ताकत यहाँ पर जो है निकल के आती है। तो वही चीज है कि यहाँ पर जो है एक जो मैनेजमेंट, जब दोनों कंपनी के एम्प्लॉय मिल जाते हैं ना, हम हर चीज की ताकत हम एकदम पता नहीं लगा सकते। मर्जर होगा, कुछ लोग और मिलेंगे जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे, तो उससे जो है बैंक को बल मिलने वाला है। तो ये तो मार्केट शेयर जो है कैप्चर करने में वो लोग मदद करते हैं। तो यही चीज है कि जब कंपनी दोनों की मर्जर हो जाएगा तो मार्केट शेयर बढ़ेगा। रिड्यूस कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, जो भी काम काज जो करते हैं, जब मर्जर हो जाता है तो काम काज में जो कॉस्ट आती है ना, जो आप पैसे खर्च करते हैं, उसमें जो है कमी लाते हैं। जब मर्जर हो जाता है किसी का, तो ऑपरेशंस के जो कॉस्ट होते हैं वो कम होते हैं। तो इससे जो है आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में जो है वो असर डायरेक्ट पड़ता है, उसमें असर जो है वो पॉजिटिव होता है। अवॉइड रिप्लिकेशन, तीसरा जो होता है वो यहाँ पे जो डुप्लीकेशन का जो मैटर रहता है, जो प्राकृतिक जो डुप्लीकेशन है, वो यहाँ पर जो है अवॉइड होने में ज़्यादा मदद करता है। चौथा जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रहता है कि एक्सपेंड बिजनेस इनटू न्यू एरियाज। अब आप ये कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, मैंने एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक के ऊपर भी यही बात करी थी। ये कुछ इस तरीके से है कि आपका आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कुछ एरियाज में है, ठीक है ना, कुछ एरिया संभाल रहा है और आपका आईडीएफसी लिमिटेड अलग एरियाज में काम कर रहा है। दोनों एक ही एरियाज में काम नहीं कर रहे है, तो एक ही एरिया, लेकिन थोड़ा सा आईडीएफसी बैंक जो है वो अलग कर पा रहा है, थोड़ा आईडीएफसी लिमिटेड अलग एरिया कैप्चर कर पा रहा है। जब दोनों एक साथ मिल जाएंगे तो होगा क्या कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड का एरिया जो है, वहां पर आईडीएफसी लिमिटेड का जो कामकाज है वो पहुंचेगा अच्छी तरीके से, जहां पर नहीं पहुंच पा रहा था। और जहां पर आईडीएफसी लिमिटेड बहुत ज्यादा फेमस है, वहां पर जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, वहां पर वो
कैप्चर कर पाएगा वो एरिया, तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो जाएगी। जोन सा एरिया जो है कवर करते हैं दोनों अपना अपना, मर्जर के बाद दोनों एरियाज जो है वो एक हो जाएंगे और ये ज्यादा कवर कर पाएंगे। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट जो मर्जर के बाद होता है या एक्विजिशन के बाद होता है वो है प्रिवेंट क्लोजर ऑफ बिजनेस। जैसे आपकी कंपनी है, आपके 5 प्रोडक्ट बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन पांचवा जो प्रोडक्ट है, 4 प्रोडक्ट अच्छे कर रहे हैं, पांचवा जो प्रोडक्ट है वो अच्छा नहीं कर पा रहा है। मर्जर और एक्विजिशन के बाद आपका जो 5वां प्रोडक्ट है उस पर असर पड़ता है और यहाँ पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करी जाती है कि 5वां जो प्रोडक्ट हमारा काम नहीं कर रहा है उसके ऊपर हम इम्पैक्ट डालें, उसको प्रिवेंट करें, उसको जल्द से जल्द जो है वो प्रोडक्ट को यूनिक करके मार्केट में रीलॉन्च करके आपका अच्छा बनाया जाए, ताकि यहाँ पर जो है प्रॉफिटेबिलिटी आ सके। तो जो आपका जो खराब बिजनेस है कुल मिलाकर उसे दोबारा प्रिवेंट करने की कोशिश करी जाती है मर्जर या एक्विजिशन से। और भी ज़्यादा एडवांटेजेस होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है जो मेन है वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, तो अभी डिसएडवांटेजेस हैं, 4 डिसएडवांटेजेस हैं जो कि मेन है। देखिए यहाँ पर रेज प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, और यहाँ पर जो है कंपनी के मर्जर के बाद कंपनी के मैनेजमेंट को ये देखना पड़ेगा कि हमारे सर्विसेज और प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो बढ़े ना। लेकिन मर्जर के बाद या एक्विजिशन के बाद ये देखा जाता है कि यहाँ पर जो है जो प्रोडक्ट और सर्विस की जो प्राइसेस है उसमें हल्का सा उछाल आ जाता है। यानी अगर 10 रुपये प्रोडक्ट और सर्विसेज की प्राइसेस है तो यहाँ पर 10 रुपये 20 पैसे हो जाए, 10 रुपये 40 पैसे चुकाने पड़ेंगे कस्टमर को। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है प्राइस बढ़ती है थोड़ी सी प्रोडक्ट और सर्विस की, लेकिन वही चीज़ देखनी है कि क्या कंपनी जो मैनेजमेंट है जो काबिल है वो कम करेगा, कैसे करेगा, ये आगे देखना होता है मर्जर के बाद या एक्विजिशन के बाद। दूसरा है क्रिएट गैप्स इन कम्युनिकेशन। देखिए जो कम्युनिकेशन है, जो कि कम्युनिकेट करते हैं उसमें थोड़ा सा यहाँ पर जो है गैप आ जाते हैं हल्के से। अब किस तरीके से आते हैं, कैसे मैनेजमेंट संभालेगा, वो मैनेजमेंट के ऊपर है। हालांकि कुछ केसेस में देखा गया, कुछ केसेस में नहीं देखा गया, लेकिन मैनेजमेंट जो IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड का है और IDFC फर्स्ट बैंक की जो CEO है वो काबिलियत रखते हैं इन चीज़ों को सॉल्व करने की। तो वो पहले से ही अपना प्लान जो है प्री प्लान चल रहे होंगे। अभी हम लोग से बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर वो प्री प्लान चल रहे होंगे, उनके प्लान के हिसाब से चल रहा हो। वो डेट आ जाएगी जिस दिन वो कह देंगे मर्जर हो जाए, पूरी तैयारी के साथ वो मर्जर कर देंगे। तो इस तरीके से वो एक कोई छोटे मोटे इंसान नहीं है, वाकई में वो एक अपने आप में एक महान हस्ती है। तो वहाँ पर जो है वो तय करके चल रहे होंगे हर चीज़। तीसरा है आपका क्रिएट अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए जब मर्जर हो जाएगा दोनों कंपनियों का तो यहाँ पर जो है एम्प्लॉयज़ जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो यहाँ पर 2 केसेस होते हैं, या तो आपके एम्प्लॉय जो है वो थोड़े से घटाए जाएं, या फिर जो आपकी जॉब्स हैं, जो जॉब्स नए आप लाने जा रहे हो उसमें थोड़ी सी कटौती हो। तो दोनों केसेस में जो है वो कंपनी को थोड़ा सफ़र करना पड़ता है, एम्प्लॉय को सफ़र करना पड़ता है। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है, लेकिन वो चीज़ सामने निकल के नहीं आती है तुरंत। चौथा है यहाँ पर जो है प्रिवेंट इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। तो इसमें जो है कंपनी जो है अपना पूरा ध्यान देती है अपने इकोनॉमिक पर। इकोनॉमिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिकली जो चीज़ें समझी जाती हैं उसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट होता है पूरी इकोनॉमी को समझने का। खैर ये सब 4 बातें जो है वो मैनेजमेंट के ऊपर है किस तरीके से वो ऑलरेडी, इसीलिए प्री प्लान्ड में कह रहा हूँ कि ये सब चीज़ें लेके चलते हैं। तो आगे आपने यहाँ पर समझ लिया होगा कि आपका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है मर्जर के, और शेयर होल्डर्स को बेनिफिट तो मिलेगा। जब बैंक बढ़ेगी तो शेयर होल्डर्स का प्राइस बढ़ेगा, हमें प्राइस से मतलब होता है, ठीक है ना। तो वही चीज़ है कि सीधा सीधा डायरेक्टली ये एक शेयर प्राइस पर इंपैक्ट करेगा जब बैंक बढ़ता हुआ नजर आएगा मर्जर के बाद। सो नाउ अब लास्ट वाली IDFC फर्स्ट बैंक के चार्ट के ऊपर बात करते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये लेवल। जैसे आपको ध्यान रखना है, किसी ने खरीद रखा है, किसी को खरीदना है, और कोई लंबे समय से रखा है, किसी के पास 60 रुपए के रखे हैं, तो भैया सबके लिए, चाहे शॉर्ट टर्म वाला हो, चाहे लॉन्ग टर्म वाला हो, चाहे मिड टर्म वाला हो, चाहे कोई फंसा हुआ हो इस स्टॉक में अंदर, तो यहाँ पर आपके लिए 37.65 का वो लेवल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 70 रुपए से हमने गिरना स्टार्ट किया और 37.65 का वो लेवल था जहां पर हमने 2 बार संभले। अब कैसे हम 2 बार संभले, पहले तो एक ये आपको जो रेड कैंडल दिख रही है, सबसे पहले तो 37.65 से हम घूमे उसी दिन, फिर ऊपर गए आराम से, यहाँ पर जो है ट्रेवल करना स्टार्ट किया, फिर देन यहाँ पर जो है डाउन साइड दिखी, और फिर यहाँ पर जो है हमने 37.65, अगर आप सही से देख पा रहे हो तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है दो जगह पहला दूसरा, तो 37.65 से ही सपोर्ट लेकर ये 2 बार घूम चुका है ये स्टॉक। सो नाउ इस स्टॉक के अंदर
कोई भी हो, चाहे मिड टर्म वाला हो चाहे शॉर्ट टर्म वाला हो, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। सो अभी आप पूछेंगे कि कौन सा स्टॉप लॉस, देखिए ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर आप पूछेंगे स्टॉप लॉस तो देखिए आप अपने हिसाब से स्टॉप लॉस रखिए। अगर आप सजेशन एज अ सजेशन अगर आप लें तो देखिए 37.65 के नीचे ही आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट लेवल है। हम 2 बार घूम चुके हैं, तो थोड़ा सा उससे अगर थोड़ा सा नीचे ले लेंगे स्टॉप लॉस तो कोई बुराई वाली बात नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, मिड टर्म के लिए। और वैसे भी 43 का चल रहा है स्टॉक, अगर आप 37 का स्टॉप लॉस लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, उससे थोड़ा सा नीचे का स्टॉप लॉस लगाएंगे। बाकी आप अपने हिसाब से स्टॉप लॉस चुनिए, ये तो सिर्फ सजेशन था। अपने जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं आप उनसे बात करिए, उनसे आप पूछिए तो वो बताएंगे। तो अब यहाँ पर जो है इंतज़ार रहेगा IDFC फर्स्ट बैंक और IDFC मर्जर का, देखते हैं कब ये खबर आती है। तो अगर आपकी इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।